क्वेश्चन, 1 बाय 1 पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया बेस्ड है, ये आपको ठीक से आना चाहिए। लेट्स सी 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर 6.36, फिगर साइड में बना हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो पहले फिगर बना लें हम लोग, तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। दिस इज एंगल 1, दिस एंगल 2। ठीक है, यहां पर ये एंगल 2 है, एंगल 2 गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल है। नेमिंग कर दे क्यू एस आर, यहां पर टी है, यहां पर पी है, एंड ऑल्सो गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये कंप्लीट साइड अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, कंप्लीट साइड क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर से इक्वल है। Now show that triangles are similar, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर एंड पी क्यू आर ये सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूव आप लोग नोट ही कर लेंगे, गिवन टू प्रूव क्वेश्चन में लिखा ही है, उसको कुछ करना नहीं है। देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ में ध्यान देंगे, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अगर हमें ट्रायंगल सिमिलर करना है, ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो इसके लिए क्राइटेरिया आप लोगों को ध्यान में होगा, उसी क्राइटेरिया का यूज करना है। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो ट्रायंगल हमें पी क्यू आर चाहिए, ट्रायंगल में पी क्यू आर इन्वॉल्व करना है, इस चीज का ध्यान देना है। तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर करना है, टी क्यू आर। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, दो साइड्स का रेशो दिए हैं सेम, और बीच का एंगल इक्वल दिखा रहे हैं, तो वहां हम लोग इसको सिमिलर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या क्यू एस है, और टी क्यू आर में क्या क्यू आर है। क्वेश्चन में देखिए आप, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू गिवन है टी क्यू, टी क्यू अपॉन आरपी, या पी आर जो भी लिखे, अपॉन आरपी, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे एक मिनट ध्यान देंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन पी आर, यहाँ पे गिवन है। अगर इसके स्थान पे क्या आ जाए, पी क्यू, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, सो यू कैन रिप्लेस पी आर बाई पी क्यू। कहेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो गिवन है। सो अगर एंगल इक्वल है, देन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सो यू कैन राइट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। क्या होता है, ये थ्योरम क्लास 9 से पढ़ चुके हो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, इन द केस ऑफ ट्रायंगल। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, पी आर को रिप्लेस कर दें पी क्यू से, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल लीजिए फर्स्ट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे पी आर को पी क्यू से, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, इसको बोल लीजिए सेकेंड, एंड सेकेंड
वी गेट, क्योंकि ये आरपी साइड इसके प्रोपोर्शनल नहीं दिख पा रही थी, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, आरपी प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, हाँ, टी क्यू आर। तो क्या बनेगा देखें, ये हो जाएगा क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा टी क्यू अपान पी क्यू। अब ध्यान दें, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू अपान पी क्यू, मीन्स दो साइड सेम रेशियो में हो गया, और ये बीच का जो एंगल दिख रहा है एंगल वन कॉमन है, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन। तो ट्रायंगल पी क्यू एस, डबल लिखा हूं यहाँ पे क्या, ये पी क्यू एस है शायद, एक मिनट, पी क्यू एस, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एस, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, तो पी क्यू आर में था, ठीक है, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ये है, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। ठीक है, क्या दिखा दिया मैंने, पूरा पूरा साइड जो क्यू आर था, उसको मैं हटा दूं एक मिनट के लिए, इसका काम हो गया है। इसका इतना यूज था कि आप एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कर लो तो साइड इक्वल हो जाए। अब देखिए, तो क्या दिखा आपको, ये पूरा पूरा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन पी क्यू, मीन्स टू साइड्स आर इन द सेम रेशो, सेम रेशो में हो गए, बीच का एंगल तो कॉमन ही है, एंगल वन इक्वल टू एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ही समझाने का मैंने प्रयास किया, पर ये क्वेश्चन आसान था। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 1 to 1 क्वेश्चन कर रहा हूं, सभी क्वेश्चन इससे आपको समझ में आ जाए, जिसको कम आता है ट्रायंगल तो इरेज कर दूं, किसी कोई डाउट रहा तो पूछ लिया करें, इरेज कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका फिगर नहीं बना है, हम लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा, फिगर में बना रहा हूं। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इज पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ड्रा कर दे रहा हूं, पी क्यू एंड आर। इसमें गिवन है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एस पॉइंट है पी आर पर, एस इज अ पॉइंट ऑन पी आर, सब उसको ये पॉइंट एस है, एंड टी इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, दिस पॉइंट इज टी, and also given that such that angle P is equal to angle RTS, angle P, this angle P is equal to angle RTS, RTS यहाँ पे ज्वाइन करिए, this angle RTS, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, इसको मैं 1 2 बोल दे रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। The question is so that RPQ, ट्रायंगल R पी क्यू, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल इसके सिमिलर है आरटीएस, आरटीएस के सिमिलर है, ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। तो गिवन टू प्रूव नोट कर लेंगे, मैं सीधे प्रूव कर रहा हूं, क्वेश्चन ये भी आसान है, सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं जो कर रहा हूं मैं अभी रिटन एग्जाम में। प्रूफ, ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, ट्रायंगल लेना है एक तो पी क्यू आर, कौन सा बोला गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर, आर पी क्यू एंड आर टी एस, आर पी क्यू एंड आर टी एस। अब इसमें देखें, सिमिलर करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया सबको ध्यान में होगा, और कोई है इसके बाद,
ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं, जिसको पता हो बताएं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कितने हैं, सर कौन कौन से हैं? हाँ सेकंड वाले बताइए। क्राइटेरिया से हो जाएगा सर ये सिमिलर। हाँ सेकंड से हो जाएगी। क्राइटेरिया कितने कौन कौन से हैं, हमको बताइए, लिख ले मैं यहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कितनी क्राइटेरियाज होती है सिमिलर करने के? चलिए अब यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात, यहाँ पर एक एंगल तो इक्वल दिया है दोनों ट्रायंगल में, ये तो कॉमन निकल गया। एंगल आर क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन। ये कॉमन है, बस दो ही एंगल हमको चाहिए, देखिए सिमिलर हो गया। ठीक है, तो triangle RPQ is similar to triangle RTS by AA similarity rule, by AA similarity rule hence proved। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कई पार्ट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर कर दूं, किसी कोई यस दिक्कत सर। नहीं होगी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग देखें और फिगर बनाए। इन द फिगर 6.38 altitudes AD and CER triangle ABC intersect each other at point P so that, अच्छा इसका फिगर कौन सा है? 6.38 नीचे वाला फिगर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, वो मैंने 7 पढ़ रहा था, अभी 6 करना है पहले, मार्कर भी ठीक चल नहीं रहा है। 6 है, इन द फिगर 6.37 फिगर बनाइए, 6.37, दिस इज ए बी सी, फिर यहाँ पर डी ई है, डी ई, तो इसको डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिए हैं। ये फिगर है। क्वेश्चन में गिवन है इफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, मीन जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं ऊपर, एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल आपको ऐसा दिख रहा है ऊपर, ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या करना है, सो दैट ए डी ई, ए डी मीन्स ये वाला स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर टू है एबीसी, सिमिलर टू एबीसी, कॉन्ग्रुएंट गिवन है, सिमिलर प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कौन सा, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट इज ए बी ई, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ए सी डी, यही ट्रायंगल में नीचे बना दिया हूं जिससे आप कॉन्ग्रुएंट समझ सकें। अगर कॉन्ग्रुएंट है, सिंपल सी बात है, ये सभी, इसके सभी एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। देखिए इसका प्रूफ, ठीक है, सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये फिगर मैंने नीचे ही बना दिया अलग से,
तब यहाँ से क्या होगा, जो भी आप चाहो कोई भी साइड इक्वल कर सकते हो। मीन्स क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। ऐसे ही बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी। एंड लास्ट जो बचा हुआ है ए इज इक्वल टू ए डी होगा। तो साइड से इक्वल करने से कितना फायदा होगा अभी समझ में आएगा यहाँ पर। सेकेंड थिंग क्या होते हैं, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन करस्पॉन्डिंग पार्ट में एंगल भी आता है, एंगल भी इक्वल होगा। मीन्स अगर हम एंगल ले लें इस ट्रायंगल का, तो एंगल ए, तो एंगल ए कॉमन ही है, इक्वल ही है। सेकेंड अगर हम लेना चाहें तो एंगल यहाँ से भी, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल मैं बोल दूं 1, ये एंगल 1, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी यहाँ पर है, एंगल 2 के, मीन्स इस एंगल के, बाय सीपीसीटी। ये आपका ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो इससे क्वेश्चन क्या हमारा सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है ए डी ई एंड ए बी सी, ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, ये प्रूव करना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए डी ए बी सी सिमिलर कैसे होगा, एक एंगल तो कॉमन मिल गया है, हमें एक एंगल और इक्वल चाहिए, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम कर दें, कौन सा, इधर से ले लें आप पूरा पूरा इस साइड, ये ए बी अपॉन ए डी कर लें, तभी आपका हो सकता है। चाहे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम करें, बीच में एंगल इक्वल कर दें, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, काफी लोग किए होंगे, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करें हम। कॉन्ग्रुएंट जो यहाँ पे गिवन है, इसका यूज कैसे कर सकते हो आप बेटर तरीके से। कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे घर पे, कैसे किया जाए, क्योंकि आप अगर अपना माइंड नहीं चलाएंगे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। सब क्वेश्चन सभी आसान चल रहे हैं ट्रायंगल से। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं इसमें। ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है, और मैंने दिखा दिया एक एंगल बीच का हमें कॉमन मिल गया है। अगर इधर की साइड्स का रेशो हम सेम कर दें, क्या समझ रहे हो, ये मैं कह रहा हूं ईडी किसकी साइड है, इस ट्रायंगल की, और ए बी है बड़े वाले ट्रायंगल की, इज इक्वल टू क्या कर दें, ए ई अपॉन ए सी। मतलब इस टाइप में कुछ कर दोगे तो बीच में एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या यहाँ से ऐसा हो सकता है, हम ट्राई कर रहे हैं होता है कि नहीं, आपको सीखना है। तो अगर मैं बात करूं, पहले देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, वेरी गुड, लिखेंगे बाय सीपीसीटी ए इज इक्वल टू ए डी, एक हो गया। हमें ए बी और ए सी चाहिए, देखिए है इक्वल है, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट लिखा है, सिमिलर लिखा है, तो फिगर की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती इसे बनाने की, आप यहीं से लिख सकते हो कौन सा पार्ट किसके इक्वल है या किसके सिमिलर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, ए ई अपॉन ए बी, कुछ इस टाइप में हमको चाहिए था, देखिए यहाँ से मिल जाएगा। तो डिवाइडिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बाय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, तो क्या बनेगा, देखें ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे ट्रायंगल में आ जाते हैं, तो केवल समझाने के लिए था, बहुत इसका काम नहीं है, ठीक है। हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करना था, देखिए सिमिलर होगा कि नहीं होगा। क्या मिला हमको, ए अपॉन क्या मिल जा रहा है, इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले का, एक ट्रायंगल छोटा बना हुआ है, ये फिर से मैं बना के दिखा दे रहा हूं। एक ट्रायंगल पूरा पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ऐसे है ए बी सी। हमें क्या मिला, देखें हमें मिल गया ए ई अपॉन ए बी, ये वाला ए ई अपॉन ए बी
इज इक्वल टू मिल गया है ए डी अपान ए सी, और बीच में एंगल इक्वल, बीच में एंगल इक्वल। हमारा देखिए ट्रायंगल सिमिलर हो गया, दो साइड का रेशो सेम हो, बीच का एंगल सेम हो, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। एंड लिख लेंगे, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, कॉमन हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू, ए डी ई इज सिमिलर टू, आपको लिखना है, क्वेश्चन में दिया ही है, वैसे लिख सकते हो आप ए बी सी, ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो पूछ लें। टेंथ सी वाले भी है कि नहीं इसमें? टेंथ सी क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, अच्छा है, ओके। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है, सही है कि नहीं? मैं एकदम आराम से इसलिए करवा रहा हूँ कि देखिए आप लोग कितना आ रहा है, और आप लोग रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, न कांग्रेस सॉरी न सिमिलरिटी क्राइटेरिया बता रहे हो, न ये क्वेश्चन बता रहे हो। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ करेक्ट है, क्योंकि यही मिस्टेक आप लोग करते हो एग्जाम में, और अच्छे से करके आते हो, सर मैंने पूरा कर दिया है, क्वेश्चन होता है गलत। क्वेश्चन करेक्ट है? यस सर। नो, यस सर। चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से आप लोगों को सिखाया हुआ था, सिमिलरिटी बहुत ध्यान से देखना होता है कि नहीं सिमिलर, किससे सिमिलर है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें आप लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, ए ई अपान मैंने ए बी रखा है, ए अपान ए बी इज इक्वल टू फिर रखा है मैंने ए डी अपान ए सी, बीच में ए। तो अगर आप देखेंगे जब सिमिलरिटी लिखते हैं तो एंगल ए के सामने एंगल ए होगा, सही है, बट यहाँ पे देखें ए डी के सामने ई है, सिमिलर है, तो सामने बी होगा, ई के स्थान पे बी होगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है, ई के प्लेस पर बी होगा, बिकॉज आपने क्या दिखाया है, ए डी एंड ए सी सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है, तो ए डी के सामने ई होगा, इसके सामने बी होगा, तो जहां पे आपने ई रखा है यहाँ पे बी आना चाहिए। बट प्रूफ क्या करना है हमें, सिमिलर टू ए बी सी, ये तो प्रूफ करना है सिमिलर टू ए बी सी, मतलब ये आपका प्रूफ गलत है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर आप अब नहीं सीख पाओगे इसमें 6.3 में, तो आगे सिमिलर करने में हमेशा आपकी प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब क्या, ये इनकरेक्ट है। अगर मैं यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या इसके स्थान पे, ए सी बी, सही है, ये तो सही है, बट आपसे पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा ये प्रूव करिए ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, और इससे ए बी सी नहीं बन पा रहा है, ए सी बी बन रहा है, मीन्स हमारा ये प्रूफ है ही नहीं। किया तो सही हूँ, बट क्वेश्चन का प्रूफ दूसरा कुछ पूछ रहा है, तब कैसे करें? इसलिए मैंने कहा था मैं इसका हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा आराम से 1 by 1। इसका मतलब यहां से कोई फायदा नहीं निकला, ठीक है? अगर ये होता ए डी अपान ए बी होता, क्या होता, ए डी अपान ए बी, और ए सी यहाँ पे होता, तब हमारा क्वेश्चन हो सकता था। ए डी अपान ए बी, ए ई अपान ए सी, तो बीच में आता और ये सिमिलर हो जाता। कर तो दोगे, यही मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन गलत होता है। चलिए, कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो किए हैं, मतलब ये गलत है। अब क्या करें, तो तरीका क्या करने का, और कांग्रेस इसी का ही यूज करना है जो दिया है, ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट। हमें क्या चाहिए था, ए डी अपान ए बी। मैंने जब लिखा था, अब वहां पे आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, मैंने क्या लिखा था, मैं क्या करना है, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, अगर हम कर ले जाए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ए डी अपान ए बी, ए ई अपान ए सी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर कांग्रेंट है तो जैसे आप ये लिखे हो, ए इज इक्वल टू ए डी,
इसको आप तो एडी इधर कर दो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं आप? ए इज इक्वल टू बी लिखें या बी इज इक्वल टू ए, तभी तो करेक्ट है। तो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना होता है। मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, इसलिए मैं लिख दिया था, ये सिमिलर प्रूव करना है। अब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए अपान ए सी। यही तो हमको चाहिए था। इक्वली लिखना है, किधर से भी लिखो, बस वैसा लिखने से हमारा क्वेश्चन ये प्रूव नहीं हो पा रहा था। बट जब मैंने इस तरीके से लिख दिया, ए डी को इधर कर दिया, ए को इधर, इक्वल ही तो है। यहाँ पे क्या रहेगा? ए इज इक्वल टू ए डी, मैंने उल्टा लिख दिया, ए डी इज इक्वल टू ए। अब डिवाइड करने पे क्या मिल गया? ए डी अपान ए बी, ए अपान ए सी, ये हो गया। और एंगल ए कॉमन ही है, एंगल ए क्या है? कॉमन। देखिए तब क्या मिल गया? ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए अपान ए सी, बीच का एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल इज सिमिलर। ट्रायंगल कौन सा बोला है पहले? ए डी ई, ए डी ई सिमिलर टू, अब देखिए ए बी सी बन रहा है कि नहीं? अब तो बन जाएगा। ए तो ए के ही इक्वल है, ए आ गया। डी, यहाँ पे क्या है? ए डी, ए डी के सामने कौन सा एंगल है? ई है, ठीक है। और ए बी के सामने कौन सा है? सी। तो जहां पर ई है वहां पे सी जाएगा। देखिए ये बन गया, ई की प्लेस पर सी, ए बी सी। प्रूफ कैसे हुआ? बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल। तो कौन सा रूल लगा रहे हो? ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है ये ध्यान देना है। हमें ये प्रूव करना था, वो भी करेक्ट था, बट वहां पे क्या बनता है? ए सी बी बनता। ए सी बी आपसे पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है आपसे? इसको सिमिलर करिए ए बी सी के। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट देखना भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है, सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, बट क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बच्चे गलत करके आते हैं। कैसे प्रूव करें? समझ आई बात? इसको आपको ध्यान देना है, क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, टाइम लेकर के, जिससे समझ में आ जाए, जरूरी है वो। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए 3 ही लाइन का प्रूफ है, बट ध्यान देना है हमें कैसे सिमिलर करना, उसको ध्यान देते हुए। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दो, ए डी अपान ए बी ला दो, ए अपान ए सी, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर बनाते हैं। फिगर है 6.38, नीचे वाला फिगर है, थर्ड फिगर 6.38। इस पे आप ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी, इधर से भी 90 होगा। दिस इज ए बी सी, ए बी सी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में है क्या। इन दिस क्वेश्चन, एल्टीट्यूड्स ए डी एंड ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन शो दैट देयर आर 4 पार्ट्स। मैं यहाँ पे साइड लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव। प्रूफ पे ध्यान रहेगा तभी क्वेश्चन हम सही से प्रूव कर पाते हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ये करना है। सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल करना है सी बी ई, सी बी। एंड थर्ड पार्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं, ए बी डी सी बी, ए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। जहाँ पे सिमिलर करना होता है क्वेश्चन में कांग्रुएंट, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख के वो सिमिलर प्रूव कर देते हैं। बट जो कॉपी चेक करने वाला आपको पकड़ लेता है आप क्या किए हो, लगता है हम करके चले आए हैं, सर को तो उल्लू बना दिए हैं। बट जो कॉपी चेक करता है उसकी निगाह उसी जगह यहाँ पे आप गलती किए हो। बी ई सी,
PDC BEC ये सिमिलर है, इसलिए आप मैथ से भगे ना, ज्योमेट्री से स्पेशली हमेशा काम देगा आपको अगर डीप नॉलेज होगा तो। चलिए, गिवन केवल यही क्या है, एल्टीट्यूड्स है, गिवन आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन से ही, टू प्रूव मैंने लिखा हुआ है। देखें प्रूफ, वन बाय वन देखते हैं, यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। AEP CDP देखिए पहचाने कहाँ पे है ये, AEP ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है AEP एंड CDP, ये जो स्मॉलर ट्रायंगल हमको दिख रहा है दोनों, ये दोनों सिमिलर करना है, ये दोनों सिमिलर करना है। देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, सिमिलर तो हो चुका है, बिकॉज एंगल D एंगल E 90 क्वेश्चन में गिवन है, एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 = 2, तो सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलरिटी रूल। तो देखते हैं हम लोग, पहला लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल, पहले मैं लिखा हूं AEP, तो एंगल E हो जाएगा, E इज इक्वल टू एंगल D, each 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 1, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by AA similarity rule, सही है? क्या चेक कर लें, देखिए जहां पर ही वहां पर D होगा, सही है। देखिए ये सेकंड प्लेस पर, D सेकंड प्लेस पर, एंगल 1 = एंगल 2 मीन्स P के स्थान पर P होगा, थर्ड पर मीन्स सही है क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट यहाँ पे डन, आसान था, सिमिलर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में है ABD, देखिए कहाँ पे है ABD, ये ट्रायंगल जो नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ABD, ये ट्रायंगल, एंड CBE इसको सिमिलर करना है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, यहाँ पे देखिए D और E इक्वल हो गया एक, दूसरा देखिए A एंगल कॉमन हो गया, समझ आई बात? फिर से देखिए ABD ये ट्रायंगल, दूसरा है CBE ये ट्रायंगल, दोनों में ये तो 90 है, इसमें इस ट्रायंगल में एंगल D 90, यहाँ पर एंगल E 90 है, और ये कॉमन हो गया, ये भी सिमिलर हो जाएगा। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, दूसरा है CBE फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है ABD, तो एंगल D हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90, बिकॉज ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, एल्टीट्यूड्स हैं, मीन्स परपेंडिकुलर्स हैं। सेकंड एंगल B दोनों में कॉमन निकल गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। सबसे आसान होता सिमिलर प्रूव करना डबल A से, ये मिल जाए तुम्हारा काम एकदम आसान हो जाता है। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलरिटी रूल। चेक कर ले हमारा सही है कि नहीं, ठीक है, मिला लीजिए। देखिए एंगल D इक्वल टू एंगल E है, देखिए D के स्थान पर E है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B है, सही है, तो सेकंड भी कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर, AEP कहाँ पे देखें, AEP ये छोटा वाला ट्रायंगल अगेन है AEP, एंड ADB इस बड़े के सिमिलर करना है। तो फिर वही क्वेश्चन है, देखें कौन सा, फिर से पहचान ले एक बार, ये वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला बन रहा है AEP, और ये पूरा बड़ा वाला जो अभी लिए थे, इनको सिमिलर करना है। तो अगर देखें छोटे वाले ट्रायंगल में, इसमें यहाँ 90, इसमें यहाँ 90, ये कॉमन निकल गया है इधर वाला, तब भी सिमिलर हो जाएगा फिर डबल ए से। तो क्वेश्चन आसान है, इसमें बस कई बार करना है। लिखेंगे अगेन ट्रायंगल AP
इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल दूसरा बोला है ADB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं AEP की तो यहाँ पे एंगल E 90 है। बात करूं ADB की तो एंगल D 90 है, ईच 90 डिग्री। एंड एंगल ए देखिए दोनों में कॉमन है, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में भी छोटे में भी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB by AA सिमिलरिटी रूल। चेक करें सही है कि नहीं, मिला लें। एंगल E एंगल D के इक्वल है, सही है। एंगल A एंगल A के इक्वल है, तो थर्ड भी प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। सभी में केवल AA सिमिलरिटी रूल लग रहा है, तभी क्वेश्चन ये आसान हो गया है। देखिए फोर्थ पार्ट, PDC ट्रायंगल PDC ऊपर वाला, अब इसको ले लेंगे साथ में BEC यहां से भी हो जाएगा प्रूफ हमारा, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मैं यहीं पे कर रहा हूं, यहाँ पर स्पेस बना करके, आप लोग देखें कि नीचे भी स्पेस अभी है, नो प्रॉब्लम। देखेंगे अब कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, PDC एंड BEC। तो PDC पहचानिए कहां पर, PDC, इसको 1 2 हटा दे रहा हूं, कोई काम अभी है नहीं। इसमें क्या है, PDC में देखिए एंगल D है, एंगल D, और BEC ये वाला ट्रायंगल जो है, इसमें देखिए एंगल E है, दोनों 90 है, ईच 90। एक पार्ट हो गया। सेकंड आप बोलोगे दोनों में C कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी छोटे वाले में भी। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया। फिर सिमिलर, तो क्या बन जाएगा, सो ट्रायंगल कौन सा है, PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC अगेन बाय AA सिमिलरिटी रूल। चेक कर ले सही है कि नहीं। D और E सेम प्लेस पर, देखिए D सेकंड प्लेस पर, E सेकंड प्लेस पर, सही है। C इक्वल टू C सेम प्लेस पर, थर्ड पर, तो सही है। आपका ये यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चंस को 6.3 के विशेष क्वेश्चंस को सिमिलरिटी रूल लगाना है, तो आराम से हर एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक से समझते हुए, बस नहीं ऐसे निकाल के रख दिया हो गया प्रूफ, नहीं बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस को सिमिलर करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच गए हैं, 3 4 क्वेश्चन हुआ है।